हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 RGPV फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स। इसमें मैं आज आपको डिस्कस करूंगा यूनिट 5 रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स। इसका टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं वो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आईसी इंजन के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आईसी इंजन का पूरा वर्किंग किस टाइप से है वो मैंने दिया हुआ है। एक्सटर्नल और इंटरनल कंबशन इंजन क्या होते हैं वो मैंने दिया हुआ है। और भी हमने हीट इंजन क्या है, स्टीम इंजन क्या है। तो इससे पहले भी मेरे वीडियो जो हैं वो आप लोग ज़रूर देख लें, तब जाके ये आपके समझ में आएगा। तो देखिए, आईसी इंजन के जो मेन कंपोनेंट्स हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन, ये एक आप डायग्राम को देख रहे होंगे आईसी इंजन का, जो कि एक एक्चुअल डायग्राम है। कट सेक्शन है ये आईसी इंजन का, जो कि एक पिस्टन एंड सिलेंडर का अरेंजमेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिनको मैंने नेम से डिनोट किया हुआ है कि ई क्या है आपका, आई क्या है, वी क्या है, पी, आर, सी, डब्ल्यू एंड एस। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपके लगे हुए हैं वो एस एस से स्टार्ट करता हूँ मैं। एस फॉर है स्पार्क प्लग, आई फॉर है इनलेट वाल्व, और ई कैपिटल ई जो आप देख रहे होंगे ये आपका है एग्जॉस्ट वाल्व। वी वाल्व हैं, और जो आपका डब्लू जो है वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। ये वाटर जैकेट लगे हुए हैं, आपका डब्लू फॉर है वाटर जैकेट। और ये क्यों लगाए जाते हैं, कूलिंग के लिए लगाए जाते हैं। पी फॉर आप देख रहे होंगे पिस्टन है। आर जो है वो आपको कनेक्टिंग रॉड को डिनोट कर रहा है, आर। सी जो है वो क्रैंक शाफ्ट को डिनोट कर रहा है। तो इस टाइप से ये पूरे कंपोनेंट्स हैं, इनको आपने यहाँ पर देखा। इसका मैं डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन 1 बाय 1 और अच्छे से बताऊंगा, जो कि 1 बाय 1 डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो वीडियो है वो स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें, तो आपको एक क्लियरली समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। ये जो नेम के लिखे हुए थे मेन कंपोनेंट्स वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, डिनोट किया हुआ है। सी फॉर क्रैंक शाफ्ट है, ई फॉर एग्जॉस्ट कैम शाफ्ट, आई फॉर इनलेट कैम शाफ्ट है, पी फॉर पिस्टन है, आर फॉर कनेक्टिंग रॉड, एस फॉर स्पार्क प्लग, वी फॉर वाल्व्स। रेड जहाँ आपको इसमें देखने को मिल रहा था, जो रेड वाला था, ये आपका जो रेड वाला था वो आपका क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर, वो एग्जॉस्ट है। और ब्लू जो है वो ये आपका ब्लू वाला है वो इनटेक वाला है। तो ये आपके यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। डब्लू जो है वो कूलिंग वाटर जैकेट है, जो कि आपका कूलिंग के लिए रहता है। तो चलिए फिर देखते हैं 1 बाय 1। यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन एंड देयर फंक्शन। सबसे फर्स्ट है आपका सिलेंडर ब्लॉक, जो कि मेन कंपोनेंट है ऑफ आईसी इंजन का। तो देखिए सिलेंडर ब्लॉक, इसका जो मेन फंक्शन है वो भी आपका यहाँ पर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सिलेंडर ब्लॉक इज द मेन बॉडी ऑफ द इंजन। This is the main supporting structure which holds the other components together and provides mounting points। क्योंकि सबसे मेन पार्ट है जिसके अंदर अदर पार्ट आपके माउंट रहते हैं। सिलेंडर ब्लॉक इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कास्टिंग, और ये कास्टिंग से बनाया जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कास्टिंग से होती है। तो द मटेरियल यूज्ड में बी आयरन सॉरी और एल्यूमिनियम। तो ये मटेरियल की भी बात यहाँ पर हो गई है कि सिलेंडर किस मटेरियल का बना होता है, क्योंकि यहाँ पर सब जो भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो सब कुछ आ जाता है जिससे आप लिख पाओ। अगर क्वेश्चन यहाँ से कैसा भी बनता है आपका, मटेरियल व्हाट इज मटेरियल यूज्ड फॉर
सिलेंडर ब्लॉक, तो आप वो भी यहाँ से लिख पाओगे कि आयरन और एल्युमिनियम का बना होता है। व्हाट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्या है इसकी, तो वो कास्टिंग है, वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। For a multi-cylinder engine, cylinder block is cast as a single unit and the cylinder head is tightly mounted on the top of cylinder block with bolt and studs। तो वो पूरा मल्टी सिलेंडर के लिए है। These two parts are provided with an appropriate cooling system, water jacket, cooling fins, cylinder gasket is used to seal all matting surfaces including between cylinder head एंड सिलेंडर ब्लॉक। तो ये पूरा आपका इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और कुछ इसका डायग्राम की अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप का होता है सिलेंडर ब्लॉक। यहाँ आप देख रहे होंगे मल्टी सिलेंडर से, ये आपका सिंगल सिलेंडर के लिए अगर हम बात करें तो ये आपका होगा, बाकी ये मल्टी सिलेंडर से। अगर कोई मल्टी सिलेंडर इंजन है तो वहाँ पर ये आपका सिलेंडर ब्लॉक यूज होगा। तो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका जो शेप है वो थोड़ा सा टफ है, इसीलिए इसको कास्टिंग से बनाया जाता है। तो ये डायग्राम आप देख लीजिएगा एक बार, जिससे आपको क्लियरली हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिलेंडर, तो सिलेंडर क्या होगा, सिलेंडर is a space or spherical vessel supported by the cylinder block in which the piston makes reciprocating motion. During the operation of engine, the volume inside the cylinder is filled with working fluid and subjected to different thermodynamic process। तो ये सिलेंडर है जो कि सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ही रहता है। या हम ये कहें कि एक स्पेस है, सिलेंड्रिकल स्पेस है, वो आपका सिलेंडर है, इसके अंदर पिस्टन जो है वो मूव करता है या स्लाइड करता है या रेसिप्रोकेट करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन जिसका होता है। नेक्स्ट है आपका पिस्टन। तो पिस्टन आपको जरूर देखना है। पिस्टन इज ए ट्यूबुलर कंपोनेंट दैट फिटेड इनटू इंजन सिलेंडर। Its motion is restricted to one dimension. It makes reciprocation movement inside the cylinder. Piston rings and lubricants provided to make the fit is gas tight. It also acts as a link in transmitting gas forces to rotary motion of output shaft। तो यहाँ बेसिकली आप इसका डायग्राम अगर देखेंगे तो कुछ इस टाइप का होता है। ये आपका पिस्टन है। तो जो पिस्टन में आप देख पा रहे होंगे ऊपर वाला जो शेप है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये इसका जो शेप है वो ट्यूबुलर शेप रहता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पिस्टन रिंग्स यहाँ पर लगी होती है। पिस्टन रिंग्स का काम क्या होता है बेसिकली, अभी आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो लीकेज को रोकने के लिए पिस्टन रिंग्स लगा रहता है। और ये जो होल आप देख रहे होंगे, इसमें कनेक्टिंग रॉड लगी रहती है जो कि अटैच्ड रहती है बाय पिस्टन पिन। पिस्टन पिन को गजन पिन भी बोलते हैं और रिस्ट पिन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कनेक्टिंग रॉड होगा, जो उसका बिग एंड होगा, वो यहाँ पर लगा होगा। और वो कि हमारा जो कनेक्टिंग रॉड है वो पिस्टन पिन से यहाँ पर कनेक्ट रहती है। तो ये हमारा पूरा आपका पिस्टन का शेप है। नेक्स्ट आप देख लीजिएगा पिस्टन रिंग्स। तो पिस्टन रिंग्स आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो कि पिस्टन के अपर साइड या हम कहें टॉप साइड पर यहाँ उस पर लगी रहती है। ये स्प्रिंग्स क्यों लगी हुई है यहाँ पर, ये स्प्रिंग्स आप देख रहे होंगे, ये उसके ऊपर फिट हो जाए उसके लिए यहाँ पर लगा है। इसका फंक्शन भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। पिस्टन रिंग्स are provided on the piston to provide a gas tight seal between piston and cylinder ball. This is fitted into slots on the outside diameter of the piston to prevent leakage of combustion gas during engine running। तो लीकेज, जो कंबशन गैस है उनका लीकेज रोकने के लिए
हम पिस्टन रिंग्स का यूज करते हैं या पिस्टन रिंग्स लगा होता है। तो यहाँ पर भी आपने पिस्टन रिंग्स का फंक्शन भी देखा, उसका डायग्राम देखा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका कंपोनेंट का, तो वो है हमारा कंबशन चैम्बर। सभी को मालूम है कंबशन चैम्बर क्या होगा, जहाँ पर कंबशन होता है फ्यूल का, वो आपका जो स्पेस है वो आपका कंबशन चैम्बर होता है। ये लिखा भी है यहाँ, कंबशन चैम्बर इज द स्पेस एनक्लोज्ड बिटवीन द सिलेंडर एंड द पिस्टन टॉप ड्यूरिंग द combustion process. The combustion of fuel and releasing thermal energy and building up of pressure occur at the combustion chamber. तो ये कंबशन चैम्बर आपने देखा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका कनेक्टिंग रॉड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ द आईसी इंजन, क्योंकि ये कनेक्टिंग रॉड क्या करता है कि पिस्टन और क्रैंक को, जो क्रैंक शाफ्ट रहती है उसको कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टिंग रॉड का यूज करते हैं। तो इट इज अ मेटल रॉड विच कनेक्ट्स द पिस्टन एंड द क्रैंक शाफ्ट. इट ट्रांसमिट्स द पावर ऑन पिस्टन टू द क्रैंक शाफ्ट. द स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड कनेक्टेड टू द पिस्टन बाय गजन पिन and the big end of it connected to the crankshaft using crank pin. तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसका जो अब इसमें दो एंड होंगे, एक स्मॉल एंड होगा और एक बिग एंड होगा। स्मॉल एंड जो है वो पिस्टन की तरफ रहता है। यहाँ आप देख लीजिए, ये आपकी कनेक्टिंग रॉड है, तो इसमें दो एंड है, ये आपका है स्मॉल एंड और ये आपका जो है वो बिग एंड है, ये बिग एंड है। तो ये वाला जो एंड है आपका, ये आपका लगा रहता है कहाँ पर, क्रैंक शाफ्ट की तरफ, और ये वाला जो एंड रहता है वो पिस्टन में फिट होता है बाय द पिस्टन पिन और गजन पिन। और ये वाला जो एंड है वो आपका किस पे लगा रहेगा, जो एक क्रैंक विद कैम शाफ्ट जो होगा उसमें जाके ये फिट होता है। और इसका जो ये एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला जो पार्ट है ये निकल जाता है। यहाँ नट बोल्ट यहाँ पर लगे हुए हैं, ये आप स्क्रू टाइप का लगा हुआ है, तो ये वाला पार्ट अलग हो जाता है, ये उसमें जाके फिट होगा, उसके बाद हम इसको टाइट कर देते हैं बाय द स्क्रू। तो ये दो एंड है हमारे इसमें कनेक्टिंग रॉड में, एक है हमारा स्मॉल एंड और एक है बिग एंड। इसका जो मोशन होता है वो ऑसिलेट करता है, ये कनेक्टिंग रॉड ऑसिलेटिंग मोशन होती है इसकी। तो नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखते हैं तो क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट हमारा क्या है, जो कि इंजन शाफ्ट ही अगर हम जिसको कहें तो इंजन शाफ्ट है। जो क्रैंक है वो आईसी इंजन का जो मेन शाफ्ट होता है वो क्रैंक शाफ्ट है, जहाँ हमें पावर मिलता है। मीन्स बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है इसी इंजन में कि जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो आपका रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इज कन्वर्टेड इनटू द रोटरी मोशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट या क्रैंक। तो यहाँ जो क्रैंक शाफ्ट है वो मैन है। तो इट इज अ कंपोनेंट विच एनक्लोज्ड इन द क्रैंक केस एंड कन्वर्ट्स द रेसिप्रोकेशन मोशन ऑफ द पिस्टन टू द रोटरी मोशन ऑफ द आउटपुट शाफ्ट। वियरिंग्स आर यूज्ड टू सपोर्ट, वियरिंग्स भी यहाँ पर लगा होता है, टू यूज टू सपोर्ट द क्रैंक शाफ्ट, रिड्यूस फ्रिक्शन एंड अलाउज इट टू फ्रीली रोटेट अंडर वेरियस लोड कंडीशंस। द पेयर ऑफ क्रैंक arms and balancing weights are provided on them for static and dynamic balancing of the rotating system। तो वो तो सभी जानते हैं कि जब शाफ्ट है तो बियरिंग्स जरूर लगा होगा। बियरिंग्स क्या करता है एक्चुअली कि जो फ्रिक्शन है वहाँ आता है उसको रिड्यूस करता है, जिससे क्रैंक शाफ्ट आपकी फ्रीली रोटेट हो सके। इसका डायग्राम मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस टाइप की रहती है क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक विद कैम शाफ्ट। तो देखिए इसको किस टाइप से ये कैसे यूज होती है। ये एक्चुअली मल्टी सिलेंडर्स की है। तो ये आपकी शाफ्ट है, इसमें कहाँ क्या रहता है, ये पूरी एक शाफ्ट ही है जिसमें ये कैम विद क्रैंक हो गया है या क्रैंक विद कैम हो गया है। तो एक्चुअली ये जो पोर्शन आप देख रहे होंगे ये आपकी क्रैंक का है, क्रैंक है।
और ये आप देख रहे होंगे ये कैम है। कैम कैम का जो शेप होता है वो ओवल शेप होता है। और इसे कैम शाफ्ट क्या होती है ये भी मैं अभी आगे बताऊंगा। बेसिकली कैम का फंक्शन ही होता है कि जो इनलेट है और आउटलेट जो वाल्व होते हैं स्प्रिंग लोडेड होते हैं उनको ओपन और क्लोज करना, या ओपन और जो क्लोज होते हैं आपके के सक्शन स्ट्रोक हुआ तो ओपन हो गया है, फाइनल जब कंप्रेशन हुआ तो इनलेट वाल्व कम क्लोज हो गया है, और एग्जॉस्ट वाल्व जब एग्जॉस्ट आपका स्ट्रोक होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक या लास्ट स्ट्रोक होता है उसमें आपका जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो ओपन हो जाता है। तो ये ओपन और क्लोज होते हैं वो किससे होते हैं, ये कैम शाफ्ट है। जो आईसी इंजन होता है उसमें आपके पीछे रॉकर आर्म लगा रहता है, और रॉकर आर्म का जो कनेक्शन है वो आपका किससे रहता है, जो इनलेट और आउटलेट वाल्व है वहाँ स्प्रिंग्स लगे रहते हैं, स्प्रिंग लोडेड होते हैं, और उसके पीछे जस्ट हमारा रॉकर आर्म रहता है, और रॉकर आर्म का कनेक्शन इस कैम शाफ्ट से होता है। तो जो कैम शाफ्ट का रोटेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, जो कि क्रैंक शाफ्ट पर रोटेट कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। क्योंकि जैसे ही आपकी क्रैंक रोटेट होगी ये कैम का मूवमेंट होगा, और जैसे ही कैम का मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे वाल्व जो है ओपन और क्लोज होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपकी क्रैंक है। तो ये वाले यहाँ पर जो लगता है वो आपका क्या फिट होता है, कनेक्टिंग रॉड का जो बिग एंड था वो यहाँ पे आके फिट होता है। क्योंकि वो दो पार्ट में है, ओपन वो खुल जाता है हमारा दो पार्ट में, एक पार्ट से इधर से हम फिट कर देते हैं, दूसरी साइड से नट बोल्ट लगा देते हैं। तो जो कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड ये मल्टी सिलेंडर्स की है ये शाफ्ट। यहाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रैंक शाफ्ट लगी होगी, एक यहाँ लगी होगी, एक यहाँ लगी होगी, एक इधर लगी होगी, एक इधर होगी, एक इधर, एक यहाँ। ये जितनी आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी जगह आपकी क्रैंक कनेक्टिंग रॉड फिट होगा। कनेक्टिंग रॉड का जो बिग एंड है वो यहाँ पर आके फिट होता है, और वो किससे कनेक्ट हो जाता है, या मैं बात करूं तो क्रैंक पिन जो लग जाती है आपकी उसके जाके ये फिट हो जाता है, या हम जो कहें स्क्रू जो लगते हैं वही आपके क्रैंक पिन का हम उनका नाम देते हैं। तो वो यहाँ पर लगते हैं। क्योंकि जब ये रोटेट होगी क्या होता है बेसिकली, जब हम बाइक में जब किक लगाते हैं या सेल्फ आप देते हैं तो ये शाफ्ट आपकी रोटेट होती है। जब ये शाफ्ट रोटेट होती है तो पूरा अरेंजमेंट रोटेशन में आ जाता है आपका। ये कनेक्टिंग रॉड है वो मूव करने लगती है, जिससे पिस्टन भी आपका टीडीसी टू बीडीसी मूव करने लगता है, और ये कैम भी रोटेट होती है। जब कैम आपकी रोटेट होती है इससे कनेक्ट होती है इधर रॉकर आर्म। तो रॉकर आर्म जैसी ही आपकी डाउन होती है वो आपका इनलेट वाल्व जो ऊपर रहता है आपका, जहाँ से फ्यूल को एंटर होना है, वो ओपन हो जाता है। और जैसे ही वो ओपन होता है तो जो फ्यूल है वो आपका पेट्रोल के केस है अगर, तो एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर है एयर प्लस पेट्रोल का वो उससे अंदर आएगा, एंटर करेगा। और अगर डीजल का केस है तो इनलेट वाल्व जैसे ही ओपन होगा आपका ओनली एयर एंटर करेगी। तो वो इस वाले ये जो कैम है यहाँ पर इसका बहुत इम्पोर्टेंस है या बहुत अच्छा रोल है। तो इसका मेन रोल समझ गए ना, जो कैम क्यों लगी रहती है, क्योंकि ये जो कैम है ओवल शेप जो बना हुआ है वो आपका इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व को ओपन और क्लोज करना, वो डिपेंडिंग ऑन द रोटेशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट उस पर ये डिपेंड होती है। तो यहाँ पर आपने कैम भी समझी और क्रैंक भी समझा हुआ है। क्रैंक शाफ्ट आपने यहाँ पर देखा है, ये मल्टी सिलेंडर्स के लिए है। सिंगल सिलेंडर होगा तो वहाँ एक ही होगा ये। नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग सभी ने देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ये इसका डायग्राम है और फंक्शन है। स्पार्क प्लग का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या है, इग्नाइट टू इनिशिएट द कंबशन प्रोसेस या टू जनरेट द स्पार्क। इट इज़ यूजुअली लोकेटेड एट द सिलेंडर हेड, और सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन में यही आपका लगा रहता है स्पार्क प्लग।
इसका फंक्शन ही है स्पार्क जनरेट करना। क्योंकि जब फ्यूल कंप्रेस होता है आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर, पेट्रोल के केस की अगर हम बात करें तो जो एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर है, जब कंप्रेस होता है, पिस्टन कंप्रेस करता है, पिस्टन मूव करता है फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर, उसका टेम्परेचर प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। और इस स्पार्क प्लग से जब स्पार्क जनरेट होता है तो वो जो स्पार्क है आपकी जो हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पर फ्यूल बर्न होता है। तो ये इसका मेन फंक्शन है, स्पार्क जनरेट करना स्पार्क प्लग का। तो ये आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, सभी गाड़ियों सभी इंजन्स में ये लगा होगा। जितने भी, ये पेट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं, पेट्रोल के केस जितनी भी पेट्रोल्स गाड़ियाँ होंगी, पेट्रोल व्हीकल होंगे, उनमें स्पार्क प्लग रहता है। अगर डीजल होंगे तो वहाँ स्पार्क प्लग नहीं रहेगा, वहाँ फ्यूल इंजेक्टर होता है। तो ये भी आपको समझना है। नेक्स्ट हमारा सील्स लगी रहती है, तो सील का भी फंक्शन आप देखिएगा। द इंजन सील्स आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ द शाफ्ट दैट गोज टू द आउटसाइड द सिलेंडर ब्लॉक। सील्स प्रोटेक्ट द बियरिंग एंड प्रिवेंटिंग गैस एज वेल एज ऑयल लीकेज। तो ये ऑयल लीकेज को रोकने के लिए सील्स लगे रहते हैं। कैम्स एंड कैम शाफ्ट, ये भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, वही यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है फंक्शन। डायग्राम मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। तो सेम इसका काम वही था जो मैंने बताया है आपको। अब देखिए नेक्स्ट है इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स। तो दे आर दी वाल्व्स प्रोवाइडेड इन द सिलेंडर हेड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वर्किंग फ्लूइड इनटू द सिलेंडर एंड एक्सपेलिंग ऑफ कंबशन प्रोडक्ट्स टू द एटमॉस्फेयर। तो वो आपके कब फ्यूल के एंटर होना है और फ्यूल को कब जो आफ्टर कंबशन के बाद जो स्मोक बाहर निकलना है, वो इनका फंक्शन है। एग्जॉस्ट वाल्व से स्मोक बाहर आता है, इनलेट वाल्व से एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है या ओनली एयर एंटर होती है। इनलेट मैनीफोल्ड एंड एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड उसके सपोर्ट के लिए लगे रहते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, पाइप्स रहता है। बाइक में अगर हम बात करें तो एज अ साइलेंसर है, वो आपका एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड ही हो गया है। तो वो हमारा वो भी लगा रहता है सभी गाड़ियों में। तो ये आपके जो मेन पार्ट्स या मेन कंपोनेंट्स थे वो यहाँ पर देखे आपने, समझे आईसी इंजन के। बाकी के इससे पहले जो वीडियो मैंने बताया है आपको आईसी इंजन का, या मेरे जो चैनल है उस पर डला हुआ है वीडियो वर्किंग ऑफ आईसी इंजन, उसको आप देख सकते हैं, उसमें पूरा मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, जितने भी पार्ट्स आपके हैं, वो मैंने यहाँ डिस्क्राइब किए, उनका फंक्शन मैंने बताया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी की समझ में आया होगा। आप लोगों से मेरा ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।